हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से कल द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज को कई सारे सवालों से प्रताड़ित किया कि ऐसा क्यों है कि आप जंगल में रह रहे हैं, एक साधु का जीवन बिता रहे हैं, आप एक राजा हैं, आपको राजा की तरह रहना चाहिए। इस प्रकार से कहते हुए अंत में पांचाली ने कहा कि आपने तो धर्म और नीति का पूरा साथ दिया है, लेकिन धर्म और नीति ने शायद आपको छोड़ दिया है, इसलिए आपका ऐसा हाल हुआ है। युधिष्ठिर द्रौपदी की बातों का उत्तर देने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे पांचाली, आपकी वाणी ये मधुर भी है और अच्छे से वाकबद्ध भी है, लेकिन इसमें एक दोष है ये कि ये पूरी तरह से नास्तिकता का प्रतिपादन करती है। व्यक्ति को धर्म और नीति का आचरण, उससे कोई रिजल्ट मिले, उससे कोई चीज मिले, इसलिए नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को धर्म और नीति का पालन केवल धर्म और नीति के पालन के लिए ही करना चाहिए। अगर उससे व्यक्ति किसी चीज को वापस मांगता है या उससे किसी और चीज को पाने का वो हेतु रखता है, तो वो भगवान के दिए हुए उसूलों के खिलाफ चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, मैं तो धर्म और नीति का पालन इसीलिए करता हूं ताकि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। यही वेदों में कहा गया है। इसके अलावा इसके पालन से मुझे कुछ लाभ होगा, ऐसी मेरी कोई भी मंशा मेरे मन में नहीं है। अगर कोई धर्म और नीति का पालन वैयक्तिक ऐश्वर्य और मान या किसी चीज को पाने के लिए करता है, तो वो भगवान के या वैदिक नियमों का पालन करता नहीं है। वो केवल एक बार्टर सिस्टम में वेदों के साथ में ट्रेडिंग कर रहा है। मैं नीतिमत्ता और धर्म का पालन करता हूं तो मुझे ये चाहिए, और मुझे वेदों के साथ में इस प्रकार का बार्टर सिस्टम या बिजनेस नहीं करना है। द्रौपदी ने अपना सर नीचे कर दिया। वो जानती थी कि जो कुछ भी युधिष्ठिर कह रहे हैं सही है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे सुंदरी, मार्कंडेय, व्यास, मैत्रेय, नारद मुनि ये सब बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को धर्म और नीति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर धर्म और नीति के पालन से किसी को भी कोई फायदा नहीं होता, तो लोगों ने धर्म और नीति को कभी भी कहीं का छोड़ दिया होता। धर्म और नीति के अनुसार जीवन आज भी लोग करते हैं, क्योंकि उसमें से उनको आज नहीं तो कल कुछ न कुछ तो अनायास मिलेगा, लेकिन उसे पाने की इच्छा हमारी नहीं होनी चाहिए। हम धर्म और नीति का पालन करते हैं केवल भगवान और वेदों को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान और वेदों को प्रसन्न करना ही जीव का परम धर्म है। अब तक तो सारे ब्राह्मण जो युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी के बीच का संवाद दूर से सुन रहे थे, वो भी पास आकर के युधिष्ठिर महाराज को सुनने लगे। द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज के बीच का संबंध शाम हो गई थी। जो रात में जंगल में कीड़े तर तर करते हैं, उनकी आवाज़ें भी युधिष्ठिर महाराज की आवाज़ के साथ में घुल रही थी। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे पांचाली, धर्म और नीति के ऊपर कभी भी संदेह न करो। धर्म और नीति का जो कोई भी पालन करता है, धर्म और नीति उसका संरक्षण करेंगे ही करेंगे। आज और कल हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंत में जीत धर्म और सत्य की ही होगी। और अगर हम ये नहीं मानते तो हम पूरी तरह से नास्तिकवाद का बीज अपने हृदय में लेकर के बैठे हैं। इसीलिए भगवान को कभी कोसो नहीं, भगवान के इच्छा के प्रति कभी शंका व्यक्त मत करो। केवल ये जानने का प्रयास करो कि जिस भी परिस्थिति में से मैं गुजर रहा हूँ या जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ, भगवान मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाहते हैं और मुझे इससे कैसे और कब बाहर लाना चाहते हैं, इसके लिए बल भगवान से मांगो। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे जानती थी कि
युधिष्ठिर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन वो उसे पचा नहीं पा रही है। उसे युधिष्ठिर महाराज के धर्माचरण पर कभी भी संशय नहीं था। वो ये खेद कर रही थी कि जो उसके पति उसको इतने अच्छे से समझा रहे हैं वो उसे समझ नहीं पा रही है। उसके मन में अभी भी कुछ संदेह, कुछ डाउट्स हैं। द्रौपदी कहने लगी कि हे स्वामी, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे मानती हूँ, मैं उस पर संदेह नहीं करती। जो कुछ भी जीव को इस भौतिक जगत में मिलता है, इस जन्म में अगले जन्मों में, वो सब उसके ही किए कराए का फल है। और भगवान और प्रकृति उस हर एक व्यक्ति को अपने अपने किए का फल देते रहते हैं। लेकिन कर्म फल लेना यही तो व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। व्यक्ति को अपने से भी तो प्रयास करना चाहिए। केवल कर्म फल के ऊपर आश्रित रहना ये भी नास्तिकतावाद है। कर्मों का फल भी हमें तभी मिलेगा जब हम अपने से प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो जब दुर्योधन इत्यादि अनीति, हिंसा और दुराचार का साथ लेकर के आपके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो आप अपने स्वकर्तृत्व से उसका प्रतिफल, एक रेजिस्टेंस दुर्योधन को क्यों नहीं देते? इस प्रकार से ऐसे बैठे रहने में क्या उपयोग है? ये हर एक शास्त्रों में भी कहा गया है, साधु और मुनियों ने भी कहा है कि व्यक्ति को हमेशा परिश्रम करना चाहिए, व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। हमारे अंदर ये प्रयत्न और मेहनत कहाँ दिख रही है, ये मेरा डाउट है, ऐसे द्रौपदी पूछती हैं। फिर भी आप अगर ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं तो उसमें मैं आपका साथ अवश्य दूंगी। ऐसे कहते हुए द्रौपदी रोते हुए फिर से शांत हो गई। भीम अब ये सब नहीं देख पा रहे थे। भीम के मन में भी युधिष्ठिर महाराज के प्रति बहुत रोष था, क्योंकि अगर युधिष्ठिर न होते तो उस दिन, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया जा रहा था, हुआ भी नहीं था, किया जा रहा था, तभी भीम सारे दुर्योधन, दुशासन इत्यादि को मार देते। ओनली बिकॉज युधिष्ठिर सेड नो, वेट, दे ऑल हैड वेटेड, नाउ भीमा हैड गॉट अ चांस। भीम कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आपको क्या लगता है आप यहाँ पे एक साधुओं का जीवन धर्म के पालन के लिए कर रहे हो? आपको अच्छा लगता है इसलिए आप यहाँ पे साधुओं का सा जीवन जी रहे हो? आपने कभी हमारे बारे में सोचा है? आपने कभी राज्य के बारे में सोचा है? इतना अच्छा राज्य, उसका भोग लोमड़ी जैसा दुर्योधन कर रहा है अपने चमचों के साथ में, और सिंह जैसे आप, जिसको सही में राज्य गद्दी पर बैठना चाहिए, ऐसे एक एक निवाली के लिए मोहताज होकर के जंगल जंगल भटक रहे हैं। इसमें आपको कौन सी शूरता दिखती है? वे कहने लगे कि इस प्रकार से आप एक क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के भी, राजा होकर के भी, ऐसे अपने सारे राज्य कर्तव्यों को छोड़ करके यहाँ पे एक साधु की तरफ बैठे हुए हैं, राज्य वापस पाने का प्रयास भी नहीं कर रहे। क्या ये नीति और धर्म आपका कहता है कि आप क्षत्रिय होते हुए क्षत्रिय पद प्राप्त करने का प्रयास ही मत करो, साधुओं की तरह घूमते रहो? आप साधु नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। भीम कहने लगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को पाने का प्रयास करना चाहिए। एक राजा का भी परम कर्तव्य है कि वो प्रजा के हित के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन सभी को अपनाएं। आप केवल धर्म के आधार पर काम और अर्थ, इन सब को छोड़ करके यहाँ आराम से साधुत्व का जीवन बिता रहे हो, इसमें आप क्षत्रिय धर्म का पालन कहाँ कर रहे हो? वो सारे लोग जिन्होंने राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, वो राजगद्दी पर बैठे हैं, और जो सही राजगद्दी के हकदार हैं वो दाने दाने के लिए मोहताज घूम रहे हैं। इसमें आपको कौन सा धर्म दिखता है? वे कहने लगे कि आपके कारण ही हम सब यहाँ शांत बैठे हुए हैं। वे कहने लगे कि आप एक राजा हो, आपके अंदर शौर्य है, आपके साथ मैं और अर्जुन हैं,
हम तीनों साथ में आ गए तो कौन हमारे साथ में खड़ा रह सकता है। तो आप इस आधार से, इस नजरिए से अपने धर्म और नीति को देखो और अपना राज्य पाने के लिए प्रयास करो। भीम कहने लगे सारे ब्राह्मण जो हैं, सारे नगरवासी जो हैं हस्तिनापुर के, वो भी चाहते हैं कि आप राज्यपद संभालें। तो क्या इन ब्राह्मणों की और इस हस्तिनापुर के वासियों की इच्छा का कोई आपके जीवन में मूल्य ही नहीं है? आपको जो चाहिए वो आप केवल करते रहेंगे और आप उसे धर्म बोलते रहेंगे? युधिष्ठिर फिर भी शांति का मार्ग अपनाते हुए भीम को उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं हम देखेंगे कल। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा